मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा, ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे। इमरान खान की इम्पोर्टेड हुकूमत को आखिरी वार्निंग, कहा शफाफ इलेक्शन कराएं वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। चारों तरफ से अवाम का समंदर आएगा। शहबाज शरीफ जरदारी और डीजल फिर अवाम को नहीं रोक सकेंगे। उम्मीद है कि आखिरी कॉल से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। हरीपुर जलसे में कप्तान की घनगरज, बोले इनकी हुकूमत में मईशत बेहतर नहीं हो सकती, अवाम को महंगाई की दलदल में धंसा दिया है। उसमें ये फैसला हुआ है कि इमरान खान की दरख्वास्त जमानत ATC कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। तो हम ये जो जाली मुकदमा है जिसमें ना कोई धमाका हुआ, ना कोई क्लैशनकोफ इस्तेमाल हुई। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। बाबर अवान कहते हैं कानूनी टीम के इजलास में दरख्वास्त जमानत दायर करने का फैसला हुआ है। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, कोई धमाका हुआ, ना कोई क्लैशनकोफ चलेगी। शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई है। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, आलमी मीडिया इमरान खान के हक में बोल पड़ा। तुर्क टीवी, अल जजीरा, रूसी मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस। BBC ने इमरान खान पर दहशतगर्दी के केसेस को नई सियासी बहरान का पेशखेमा करार दिया। आलमी मीडिया ने दहशतगर्दी के केसेस को भरपूर हाईलाइट किया। इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी आयद, PTI सिंध ने फैसला चैलेंज कर दिया। अली जैदी सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचे। दरखास्त में वजारत इत्तलात, चेयरमैन पैमरा और PBA को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया 20 अगस्त का पैमरा नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है, मुअत्तल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पैमरा का फैसला पार्टी के खिलाफ नहीं, मुतमईन करें। दरखास्त कैसे काबिल समाअत है, समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 4 दिन में पुलिस ने सिफर तफ्तीश की, 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ नहीं किया। जमील फारूकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस ने कहा जमील फारूकी का केस हमारा दायरे इख्तियार नहीं, FIA के हवाले किया जाए। जमील फारूकी को दोबारा थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त, अंदरूने सिंध के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, IG और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर फैसला किया। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। तूफानी बारिशें सिंध डूब गया। कई रोज बाद भी पानी की निकासी न की जा सकी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सखर और हैदराबाद में कश्तियां चलने लगीं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, छतें, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। सजावल में जहरीले सांप जाने लेने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बादल बरसने का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से सिर्फ तबाही ही तबाही, सब कुछ तहस नहस। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, पुल, सड़कें, सैकड़ों कच्चे मकानात बह गए। कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद, रेलवे ट्रैक मुतासिर। सूबे में 4 रोज से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। नदी नालों में मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 5 अफराद जाँ बहक, तादाद 230 हो गई। हरनई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब में बारिशों और सैलाब ने क़यामत ढा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब, हज़ारों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासिर।
जहां बहक अफराद की तादाद 151 हो गई, 606 जख्मी। तौंसा, मुल्तान, राजनपुर, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में मकानात और फसलों को शदीद नुकसान। हज़ारों सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनने वाला बोल न्यूज़ का नुमाइंदा खुद मुतासरीन में शामिल। रुझान में दानिश मजारी का घर भी डूब गया, कहा रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, ना कोई इमदाद मिली। करेंसी मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये मजीद महंगा हो गया। 7 रुपये के इजाफे से डॉलर 222 रुपये से 229 रुपये पर जा पहुंचा। और आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम की वनडे और T20 में पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी की 5वीं पोजीशन। T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 3रे नंबर पर बराजमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।